लगभग डिस्पैच करने वाली ट्रेनों ने एक असफल गलती की, उसे गलत ट्रैक मिल गया। सुविधा के लिए आगे बढ़ें, ट्रेन रोकने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने ट्रेन को लो गियर में चलने दिया। उसने बिना अनुमति के टोपी छोड़ दी, दौड़ने की कोशिश की और यह सिर्फ मैनुअल रूप से ट्रैक था। उसने सोचा कि वो समय पर है, लेकिन यह एक ऐसा कदम था जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। कार छोड़ने से पहले उन्होंने गियर को स्वचालित डॉक्टर कोस्टिक मोड में डाल दिया, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसने इसे पहन तो लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से फॉरवर्ड गियर में फिसल गया। टॉम रिंच तक भी नहीं पहुंचा था, ट्रेन उससे आगे निकल चुकी थी। वो ट्रैक चेंजर को पार करने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। टॉम घबरा गया, वो बेतहाशा पीछा करने लगा। वो हैंडल पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन शारीरिक थकावट के कारण वो जमीन पर गिर गया। उनके बगल के कर्मचारी वजन कम करने के लिए उन पर हंस रहे थे। ये स्पष्ट था कि किसी को एहसास नहीं था कि स्थिति वास्तव में कितनी गंभीर थी। ये 13,000 की मानव रहित 39 कार ट्रेन थी और स्टील का जानवर थी। वो मुख्य रेल मार्ग पर नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा नष्ट हो जाएगी। टॉम नेता को ये बताने के लिए प्रेषण कार्यालय में पहुंचे कि क्या हुआ था। नेता ने ट्रेन की स्पीड के बारे में पूछा। टॉम ने सोचा कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम था। एक बार आलोचना के कुछ शब्दों के बाद जब नेता ने सुना कि यह गति वास्तव में तेज नहीं है, तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उन्हें पकड़ने के लिए गाड़ी चलाने दी। लेकिन ट्रेन की गति कल्पना मात्र थी, वे पकड़ नहीं सकते। और सबसे बुरी बात यह है कि ट्रेन किस दिशा में जा रही थी। बच्चों से भरी एक पर्यटक ट्रेन के ठीक सामने। ट्रेन 777 की वर्तमान गति पर यात्रियों को निकालने का कोई समय नहीं है। जल्द ही दोनों ट्रेनों की आमने सामने टक्कर होने वाली है। नेता ने दौड़कर पर्यटक ट्रेन के ड्राइवर से संपर्क किया और उसे तुरंत ट्रैक बदलने के लिए कहा। फोन सौंपने के तुरंत बाद 777, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रहा था, सामने आ रहा था, टकराने ही वाला था। अनुभवी ड्राइवर ने अपनी सारी अश्वशक्ति पूरी गति से दूसरे ट्रैक पर चला दी। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से गुजरती हैं। बच्चे 777 को गुजरते हुए उत्साह से देख रहे थे। उन्हें अभी तक पता नहीं है, उनका बस मौत से सामना था। खतरनाक सामग्रियों से भरी यह ट्रेन फिलहाल नियंत्रण से बाहर है। वो मुख्य रेल मार्ग की पटरियों पर अंतिम छोर पर और पूरी गति से गाड़ी चला रहा था। ये खबर तेजी से पूरे ओहायो में फैल गई। टेलीविजन स्टेशनों ने कहानी का अनुसरण करना शुरू कर दिया। रेल अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया। डिस्पैच कार्यालय ने अधिकारियों को तुरंत ट्रेन को पटरी से उतारने का रास्ता खोजने का सुझाव दिया, लेकिन अधिकारी इस पर सहमत नहीं हुए क्योंकि यह एक ट्रेन थी जिसमें खतरनाक सामान, 100 टन ज्वलनशील डीजल ईंधन में अत्यधिक जहरीले पदार्थों की 8 कारें ले जा रही थी। एक बार जब ट्रेन तेज गति से पटरी से उतर जाती है तो उसमें विस्फोट होने की संभावना होती है और लीक हुए रसायनों का लाखों लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और पारिस्थितिक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें कम से कम 100 मिलियन का हर्जाना देना होगा और शेयर की कीमत निश्चित रूप से गिर जाएगी। ये कुछ ऐसा है जिसे कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने 777 को दूसरी ट्रेन से रोकने का फैसला किया, जिससे उसे धीमी गति से चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये योजना काम करती दिख रही थी, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारक की भी अनदेखी कर दी। विशाल जड़ता और भयानक प्रभाव बल के तहत 120,000 टन प्रति घंटे की ट्रेन कार्य को पूरा करने के लिए एक छोटी कार का सामना नहीं कर सकती है। जैक 26 साल के अनुभव वाला एक ड्राइवर है और उसने कोशिश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। कुछ बड़े प्रभावों के बाद 777 की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसके बाद एक ड्राइवर ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए गैप में प्रवेश करने की तैयारी करते हुए उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, दोनों कारों में जोरदार टक्कर हो गई। फिर से शक्तिशाली प्रभाव सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। हवाई दुर्घटना में ड्राइवर मौके पर ही बेहोश हो गया, लेकिन जैक ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने 777 को सहायक ट्रैक पर खींचने की कोशिश की, लेकिन कार की गति तेज हो गई। टनेज बहुत बड़ा है, सामने का छोटा हिस्सा उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल था। 777 को मुख्य ट्रैक से हटाने के बजाय जैक जिस ट्रेन को चला रहा था उसे पलट दिया गया। जैक, जो सेवानिवृत्त होने वाला था, अब मौके पर ही मारा गया। एक वीरतापूर्ण बलिदान। वरिष्ठ प्रबंधन की योजना विफल रही और एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उनमें और जोखिम लेने का साहस नहीं हुआ। वे गोद लेने को तैयार थे। डिस्पैचर ने सुझाव दिया कि 777 को पटरी से उतारने के लिए सामने वाले शहर में उपकरण लगा दिया जाए। आज पूरे शहर ने वो काम छोड़ दिया जो वे कर रहे थे। वे सभी एक ही चीज पर केंद्रित हैं, शहर के लिए जीवन और मृत्यु का मामला। पुलिस ने गति परीक्षण के माध्यम से तुरंत पड़ोस को खाली करा लिया। पाया गया कि 777 ट्रेन 120 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस ट्रेन के पटरी से उतरने वाली जगह पर पहुंचने का इंतजार है। लेकिन वहां एक और ट्रेन थी। काम के पहले दिन अनुभवी ड्राइवर एलेन और बॉब आगे आ रहे हैं। जब उन्हें खबर मिली तो दोनों ट्रेनों के बीच 10 मील से भी कम दूरी थी। सौभाग्य से बीच में एक दृश्य था जिससे बचने के लिए अनुभवी एलेन ने समय काट लिया, लेकिन क्योंकि कार बहुत लंबी थी, आखिरी हिस्सा फिर भी टुकड़ों में टूट गया। पास से गुजरते समय एलेन ने पाया कि आखिरी गाड़ी का कनेक्टर खुला था। अचानक उसे एक उपाय सूझा कि पीछा करने के लिए सभी कारों को तुरंत पीछे की ओर छोड़ दिया जाए। उसने सील जानवर की पूंछ को धीमा करने के लिए उसे टुटा की तरह फंसाने के लिए अपने सामने के सिरे का उपयोग किया, लेकिन अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि पटरी से उतरने वाला उपकरण पहले से ही लगा हुआ था।
उन्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। एलेन ने नहीं सोचा था कि अगर योजना फिर से विफल हो जाती है तो वो सो और बीस्ट को रोक सकेगी। यदि योजना फिर से विफल हो जाती है तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और 1000 लोगों के अगले शहर में विस्फोट हो जाएगा, जो एक अनकही आपदा होगी। 777 के ठीक बाद वे पटरी से उतरने वाले उपकरण पर पहुंचे और एलेन का अनुमान सही था, पटरी से उतरने वाला उपकरण बेकार था। अब हम केवल एलेन और बॉब से ही आशा कर सकते हैं। ट्रेन पूरी गति से चल रही थी क्योंकि केवल एक अगला सिरा खुला था जो जल्द ही एक दूसरे से टकरा गया। एलन ड्राइविंग, बॉब ऑपरेशन और पहली डॉकिंग सफल नहीं हुई। इतना ही नहीं, राइस से कार भी टकरा दी, लेकिन उन्होंने दूसरी बार डॉक करने की कोशिश नहीं छोड़ी। सौभाग्य से इस बार यह काम कर गया, लेकिन जब ये लॉक हो रहा था तो बॉब के पैर में चोट लग गई। कनेक्टर का समय खत्म हो रहा था। ट्रेन अगले शहर से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी। इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि वे एक बड़े मोड़ से गुजर रहे हैं। इस मोड़ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, अन्यथा ये पलट जाएगी। और वक्र के नीचे बड़ी संख्या में ईंधन भंडारण टैंक है, लेकिन इस बिंदु पर पलटने के परिणाम अकल्पनीय है। महत्वपूर्ण क्षण में एलेन के पहिए आग की लपटों में इधर उधर घसीटे जा रहे थे। बॉब के पास एक विचार था, यदि आप खोलते हैं तो प्रत्येक कार पर ब्रेक काम करना चाहिए, लेकिन वो घायल हो गया था, इसलिए एलेन को ये काम एक के बाद एक करना पड़ा। उनके अथक प्रयासों से आखिरकार गति कम हो गई, लेकिन वक्र के सामने गति अभी भी तेज है। अब हम इसे भाग्य पर ही छोड़ सकते हैं। सौभाग्य से ट्रेन झुक गई लेकिन पलटी नहीं। उन्होंने सफलतापूर्वक वक्र पार कर लिया। अगला कदम ट्रेन को रोकने का तरीका ढूंढना है। इस बिंदु पर ब्रेक डिस्क के अधिक गर्म होने के कारण ब्रेक सिस्टम ध्वस्त हो गया। ट्रेन फिर से तेज गति से चलने लगी। एलन ने नियंत्रण पाने के लिए कैब में भागने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि सामने वाली कार बहुत दूर थी, इसलिए कूदना असंभव था। तो हमें क्या करना चाहिए? अचानक एक पिकअप ट्रक निकल पड़ा। उसने बॉब को कार के पीछे कूदने के लिए कहा और वो लोगों के साथ ट्रक के सामने आ गया। सब सामने। स्क्रीन उनके लिए घबराहट भरी थी। बॉब में अपना मौका देखने का साहस था। आखिरकार वो स्टील का जानवर जो 2 घंटे से अधिक समय से मुख्य सड़क पर था, वो स्टील का जानवर रुक गया। यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म है। ये देखने लायक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।